इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स की तरह ही इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी भी यूनियन बजट 2023 से काफी सारी उम्मीदें लगाई हुई थी। अब क्रिप्टो कम्युनिटी की इन उम्मीदों को तोड़ते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ना ही क्रिप्टो, ना ही वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ना ही ब्लॉकचेन्स और ना ही सीबीडीसीज के बारे में कोई भी जिक्र करा। अब बता दूं कि इस बजट को लेके क्रिप्टो इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत होप्स थी कि शायद इस बार टीडीएस को 1% से कम करते हुए शायद 0.1% कर दिया जाए और शायद प्रॉफिट को लॉसेस से ऑफसेट करने का भी ऑप्शन आ जाए। लेकिन सबकी होप्स को तोड़ दिया गया इस बार के बजट सेशन में। हरे क्रिप्टो की बात तो छोड़ो, क्रिप्टो का जिक्र तक नहीं हुआ। हाँ, लेकिन नए टैक्स लॉस इंट्रोड्यूस करे गए, अकॉर्डिंग टू विच one may attract a penalty under section 271C of the Income Tax Act if trying to avoid TDS by using offshore or non-compliant platform. Moreover, failure to pay TDS on crypto transactions can land one in jail for up to 7 years, as per clause 119 of Finance Bill 2023 on page 91. नए बजट में मिडिल क्लास के लिए काफी चीजें थी, जिसमें से एक हाईलाइट थी कि अब 7 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। वैसे इसमें भी एक कैच है कि अगर देखा जाए तो लास्ट टैक्स रिजीम में भी लोग ऐसा कर पा रहे थे। वो एग्जेम्पशंस का यूज करके 7 लाख तक की इनकम को तो वैसे भी टैक्स फ्री बना ही रहे थे। खैर, अब वापस आ जाते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे की तरफ, यानी कि टीडीएस की तरफ। तो जब लास्ट ईयर टीडीएस इंट्रोड्यूस हुआ था तब सिर्फ हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगाने की बात करी गई थी। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है या ऐसा करने में फेल हो जाता है तो उस केस में उन्हें क्या पेनल्टी लगेगी या क्या पनिशमेंट मिलेगी, इसकी कोई भी बात नहीं करी गई थी। यानी कि कोई भी पेनल्टी इंपोज नहीं करी गई थी, जो कि एक लूप होल भी है और जिसका यूज करके लोग इस टीडीएस से बच सकते थे। लेकिन इस बार के बिल में इस लूप होल को रिकॉग्नाइज करा गया और अब इस पर पेनल्टी इंपोज कर दी गई, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप टीडीएस पे नहीं करते हैं तो मान लीजिए अगर आपका टीडीएस है 60,000 का तो आपको उतना ही फाइन देना होगा। यानी कि जितना टीडीएस आप पे नहीं करेंगे उतनी सेम अमाउंट की पेनल्टी आपको लग सकती है, या फिर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल आपको हो सकती है। अब अगर आपके मन में भी टीडीएस को लेके काफी सवाल आ रहे हैं तो इस वीडियो में हम उन्हें भी एड्रेस करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन, इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन इंडियन एक्सचेंजेस शुड यू डिडक्ट टीडीएस इन दिस कंडीशन? द आंसर इज नो। इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऑल टीडीएस कंप्लायंस विल बी डन बाय इंडियन एक्सचेंजेस और टैक्स पेयर्स को कोई टीडीएस फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऑलरेडी इस लॉ से फेमिलियर हैं और उन्होंने टीडीएस इंट्रोड्यूस के बाद ही अपने प्लेटफॉर्म को टीडीएस के लिए मॉडिफाई कर दिया था। तो आप जब भी इन एक्सचेंजेस पर बाइंग, सेलिंग या फिर ट्रेडिंग करते हो तो आपका टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन, अगर आप इंडियन एक्सचेंज पर P2P कर रहे हैं तो क्या आपको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए? अगेन इसका भी सेम ही आंसर है कि इंडियन एक्सचेंजेस पर आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही इसका ध्यान रखते हैं और आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर डूइंग P2P आउटसाइड इंडियन एक्सचेंजेस लाइक फॉरेन एक्सचेंजेस और सेपरेटली, तो क्या उस कंडीशन में आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा? द आंसर इज यस, यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एंड फाइल टीडीएस फॉर्म। अब फॉरेन एक्सचेंजेस पर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है एंड यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया की ऑलमोस्ट 80% ट्रेडिंग वॉल्यूम इन फॉरेन एक्सचेंजेस पर माइग्रेट कर गई है। नाउ अ लॉट ऑफ यू वुड बिलीव दैट इफ यू आर यूजिंग फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस यू वोंट फॉल इनटू गवर्नमेंट्स रडार। तो भाई ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट हैज मेनी वेज टू फाइंड आउट इफ यू आर ट्रेडिंग क्रिप्टो। तो फिर भले कोई कुछ भी बोले, आपके लिए भला यही होगा कि आप अपना टीडीएस टाइम से पे कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस और डेक्स यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, should you deduct TDS in this condition? Currently, this is a gray area. There is no guidance from Income Tax Department on how TDS will work on decentralized exchanges and foreign exchanges. But it is suggested that you please consult it with your CA or tax advisor to understand the risk. Next question, how many TDS forms are there and which is applicable to individuals? So there are 2 TDS forms, 26Q and 26QE. अब फॉर्म 26Q एप्लीकेबल है अगर फिस्कल ईयर 21-22 में आपकी बिजनेस इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है या फिर प्रोफेशनल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। If this forms applies to you, please consult your CA for filing. Form 26QE is applicable if you don't have business professional income or you have business income up to 1 CR और professional income more than 50 lakhs. अभी ये फॉर्म इनकम टैक्स पोर्टल पर फाइलिंग के लिए अवेलेबल नहीं है और ITD से क्लैरिटी के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। Now I have heard people mentioning that they don't need to pay crypto taxes or TDS because government would never know when and what they are trading. अब ऐसे सारे लोगों के लिए सिर्फ एक बात है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और कुछ गलत हो जाएगा।
तो गलत होने का वेट मत करें, अपने टैक्स और टीडीएस टाइम से पे करें। अब अगर आपको अपने क्रिप्टो टैक्सेस आसानी से कैलकुलेट करने हैं या फिर टीडीएस के बारे में और जानना है तो आप चेक कर सकते हैं कॉइनएक्स, जो आपकी इस पूरी प्रोसेस को आसान बनाने में पूरी हेल्प करेगा। अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स आपको उनके आंसर दे देंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।